Good morning students. Today our topic is types of angles. Angles are classified as acute angle, obtuse angle, right angle and straight angle. Firstly, we will discuss about acute angle. When an angle degree measure of any angle is between 0 degree and 90 degree. When degree measure of any angle is between 0 degree and 90 degree, that angle is called acute angle. It means जब कोई एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है उनका मेज़र, चाहे वो 10 डिग्री है, 20, 30, 40, 45 डिग्री या 60, 70, जब तक वो 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में, तो उनका डिग्री मेज़र, तो वो एंगल कैसे है? acute angle. Next type of angle is obtuse angle. When the degree measure of any angle is between 90 degree and 180 degree. It means 90 को क्रॉस करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 110, 100, 120, 145, कल जैसे हमने के एंगल कंस्ट्रक्ट किया था 155, ये सभी एंगल्स कैसे हैं? obtuse एंगल, और उनकी शेप इस तरह से आती है. क्लियर? और acute एंगल की शेप इस तरह से. नेक्स्ट है थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल. राइट एंगल डिग्री मेजर इसका कितना है? इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री का जो एंगल है सिर्फ उसी को ही हम क्या कहते हैं? राइट एंगल. और उसकी शेप एल शेप में आता है राइट एंगल हमारे पास. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स जो एंगल 180 डिग्री का होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल. क्योंकि 180 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए जब हम बनाएंगे तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी. तो जैसे हमने कल प्रोटेक्टर में भी देखा था कि प्रोटेक्टर में रिवर्स काउंटिंग की 2 रोज दी हुई थी. तो एक तरफ अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ पे जाके एंड हो रही थी? 180 पर. तो इस तरह से जब हम 0 से स्टार्ट करके 180 का एंगल बनाएंगे तो जो है प्रोटेक्टर पर वो पूरा हाफ सर्कल कवर हो रहा था. तो इट मीन्स जो हाफ सर्कल है हमारे पास वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल. Yes beta, now we learn the types of angles. These types of angles with the help of Japanese fan. This one is the Japanese fan. ये आप सभी ने बनाया होगा अपनी क्लास में. तो इसकी हेल्प से भी हम एंगल्स की टाइप्स को समझेंगे. जब इस जैपनीज फैन को हम थोड़ा कम ओपन करते हैं इस शेप में, तो आप देखेंगे किस टाइप से मैच कर रहा है ये. किस टाइप से मैच कर रहा है ये? फर्स्ट acute एंगल. इसकी ये 2 आर्म्स हैं, this one and this one. These are the 2 arms of the angle. एंड जब हम इसको थोड़ा कम ओपन करेंगे तो हमारी जो है acute एंगल की शेप में आएगी. क्लियर? और जब हम इसको इस तरह से L शेप में ओपन कर लेंगे, 1 आर्म नीचे और ये सेकेंड आर्म, ये 2 आर्म्स जब L शेप में आ जाएंगी तो ये कौन सा एंगल है? ये राइट एंगल. वेरी गुड. और जब हम इसको थोड़ा और ओपन कर लेंगे तो देखिए इस तरह से 1 आर्म नीचे और सेकेंड आर्म जो है उसकी बाहर की तरफ निकल रही है. तो वो कौन सी टाइप से मैच कर रहा है? obtuse एंगल. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है जब ये बिल्कुल इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये किस टाइप से मैच कर रहा है? फोर्थ टाइप ऑफ एंगल, दैट इज स्ट्रेट एंगल. ठीक है. तो ये कौन से कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? ये 180 डिग्री का. क्लियर? यस बेटा. अब टाइप्स ऑफ एंगल को हम एक और ट्रिक से भी समझेंगे कि जैसे यहाँ पर देखा हुआ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे यहाँ दिया हुआ है acute एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. ऐसे एंगल जिनका डिग्री मेजर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है. इट मीन्स जो 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं. इट मीन्स जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो सभी को क्यूट लगते हैं ना बेटा? छोटे छोटे बेबीज़. इसी तरह से जो छोटे एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? acute एंगल. क्लियर? तो यानी कि 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल हैं वो छोटे बेबीज़ की तरह हैं. तो वो कैसे होंगे? वो acute एंगल. क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ एंगल हम लेंगे राइट एंगल. मैंने आपको बता दिया जो L शेप में है वो एंगल क्या है? सभी राइट एंगल, यानी कि वो 90 डिग्री के हैं. थर्ड टाइप ऑफ एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या है? जब आप स्ट्रेट लाइन देखोगे देन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो सीधी लाइन है इट मीन्स वो स्ट्रेट एंगल है. क्लियर? इन दोनों में कोई मुश्किल नहीं है, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. और acute एंगल जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, क्यूट, इसमें क्यूट वर्ड ऐड किया हुआ ना,
तो हम कैसे सोचेंगे कि जो छोटे बेबीज क्यूट होते हैं, उसी तरह से जो 90 डिग्री से छोटे एंगल है वो कैसे हैं, अक्यूट एंगल। क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम आते हैं हमारी लास्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से है, ओ से। अब ये एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 से छोटे, यानी कि 90 और 180 के बीच में, 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे, यानी कि 95, 100, 105, इस तरह से हम 180 तक जाएंगे तो सभी एंगल कैसे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ये बड़े, इनकी डिग्री मेजर क्या है, बड़ी है, ज़्यादा है। तो जिस तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए हम क्या है, उनकी जो वो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड पर्सन कहते हैं उनको, ओ यूज़ होता है। तो इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल, जो बड़े एंगल होंगे 90 डिग्री से, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है, इस ट्रिक के मेथड से हमको जल्दी लर्न हो जाएगा। क्लियर। तो अक्यूट एंगल जो 90 से छोटे हैं, और ऑब्ट्यूज क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया, ओ से आप ओल्ड सोच सकते हो, ओल्ड मीन्स बड़े, तो इट मीन्स ये 90 से बड़े एंगल है। और राइट एंगल एल शेप में, स्ट्रेट एंगल, दैट इज क्लियर, ये अपनी स्ट्रेट लाइन में ही है। एंड वन मोर टाइप ऑफ एंगल इज हेयर ऑल्सो, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिसकी मेजर, जो एंगल की मेजर 0 डिग्री है, वो कैसा एंगल होगा, जीरो एंगल। जो एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमने एंगल की एक वन लाइन ड्रॉ की, वन लाइन ड्रॉ करने के बाद वन आर्म है, उसके बाद हमने इस पर कोई एंगल ड्रॉ ही नहीं किया, स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये कैसा एंगल है, 0 डिग्री का एंगल। क्लियर। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो अक्यूट, फिर यहाँ तक आएगा तो राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज, और उसके बाद जब इस तरह से सीधी लाइन बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री का एंगल। नाउ बेटा, हेयर आर टू फिगर्स, दीज टू फिगर्स आर लुकिंग सिमिलर, बट देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू फिगर्स। यहाँ आप देखेंगे, हम एंगल के कंसेप्ट को एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करते हैं। टू रेज विथ सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। टू रेज, हेयर आर टू रेज, ओ ए एंड ओ बी, एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज ओ। दोनों का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ओ है, इट मीन्स यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जब हम इस एंगल को मेजर करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एंगल जो है, एंगल की लाइन जब मेजर करेंगे दैट इज 0 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा था, और वो कितने, जो बन रहा था वो एंगल जो है वहीं स्टार्ट हुआ और वहीं खत्म हो गया। इट मीन्स कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर, 0 डिग्री का एंगल। नाउ कम टू द सेकेंड फिगर, ये क्या, कौन सा एंगल है, 0 डिग्री का। अब हम किस फिगर पे आएंगे, सेकेंड फिगर पे देखेंगे कि यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि व्हेन टू रेज विद सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। यहाँ पर हेयर आर आल्सो टू रेज, ओ ए एंड ओ बी, एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज ओ, बट देर इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब हम इस एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे यहाँ पे, प्रोटेक्टर का सेंटर, और यहाँ से 0 डिग्री से काउंट करते हुए जब हम सेकंड इसकी आर्म तक आएंगे तो हमारे पास 180 डिग्री का मेजर आ जाएगा। इट मीन्स ये स्ट्रेट एंगल है, ये 180 डिग्री का है, एंड दिस वन इज ऑल्सो सिमिलर टू स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों रेज की डायरेक्शन सेम साइड पर है, और यहाँ पर दोनों रेज की डायरेक्शन अपोजिट साइड पर है। क्लियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। नाउ स्टार्ट द वर्कशीट 4। आवर क्वेश्चन 1 इज मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। पहले हमें एंगल्स को मेजर करना है एंड वेरीफाई देम एज अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। अभी हमने एंगल्स की टाइप्स को स्टडी किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनकी टाइप्स राइट करनी है कि उनके मेज़र के अकॉर्डिंग, डिग्री मेज़र के अकॉर्डिंग पहले हम इनको मेज़र करेंगे। अगर वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटे हैं, देन दोज एंगल्स आर अक्यूट एंगल। अगर वो ओ से ऑब्ट्यूज है, इट मीन्स वो 90 से बड़े हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एल शेप में है तो राइट एंगल, और अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल है। तो फर्स्टली वी विल मेज़र दीज एंगल्स। आर ए पार्ट इज दिस, ये शेप दी हुई एंगल की, इसको हम प्रोटेक्टर से मेज़र करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे मेज़र, प्रोटेक्टर की। इन दिस फिगर दिस वन इज द एंड पॉइंट ऑफ टू रेज। तो फर्स्टली वी विल प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट दिस पॉइंट, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। हम प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ प्लेस करेंगे, जैसे हमने वर्कशीट 3 में सीखा था एंगल्स को मेज़र करना, बिल्कुल सेम वैसे हम एंगल को मेज़र करेंगे।
तो अब आप यहाँ देखेंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। देखेंगे आपकी जब हमने यहाँ पर एंगल की वन आर्म यहाँ एरो पर आ गई है 0 डिग्री पर। अब हम यहाँ से चलेंगे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 के बीच में है ये सेकेंड आर्म ऑफ द एंगल। देन इट इज़ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर इसका मेज़र राइट करेंगे 45 डिग्री। तो आपने ये ध्यान रखना है जो हम डिग्री की नोटेशन लगाएंगे वो राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ, दोनों नंबर से ऊपर बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। अब हमने ये चेक करना है कि 45 डिग्री का एंगल जो है वो किस टाइप का एंगल है, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। तो हम देखेंगे जो मैंने आपको बताया था जो 90 डिग्री से छोटे हैं वो कैसे एंगल हैं? क्यूट यानी कि अक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? दिस वन इज अक्यूट एंगल। नेक्स्ट है कम टू पार्ट बी। अब आप यहाँ देखेंगे एल शेप में एंगल बना हुआ है, ये एल उल्टा बना हुआ है। इट मीन्स ये कैसा एंगल है? राइट एंगल। आप चाहो तो इसको मेज़र भी कर सकते हो। जिस तरह से अगर एंगल की शेप अगर हमको उल्टी दी हुई है तो हम प्रोटेक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर का सेंटर दोनों आर्म्स के एंड पॉइंट पर प्लेस किया। दिस वन इज़ 0 एंड जब हम आगे चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 एंड 90, जो सेकंड आर्म है एंगल की वो कहाँ आ रही है? 90 पर। इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने यहाँ पर इसका मेज़र भी राइट करना है और आपने डिग्री कैसे लगाना है? बिल्कुल छोटा ऊपर, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट एंगल, एंगल की टाइप राइट करेंगे, क्लियर। नाउ कम टू पार्ट सी। सी पार्ट में देखिए अब हम एंगल को मेज़र करेंगे। हेयर इज दिस वन इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज, सो हेयर एंगल फॉर्म। इसको हम यहाँ पे कैसे मेज़र करेंगे? प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर है वो हम इस पर प्लेस करेंगे एंड पॉइंट पर और इस तरह से प्लेस करेंगे जो एंगल की आर्म है वो प्रोटेक्टर की इस लाइन पर 0 वाली लाइन को कवर कर ले। 0 वाली लाइन प्रोटेक्टर की एंगल की आर्म को कवर कर ले। अब आप देखेंगे जो सेकंड आर्म है एंगल की वो कहाँ जा रही है? 60 और 120 आ रहा है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ से है, 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। इट मीन्स ये 120 का है, 60 का नहीं है। जब हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया तो ये कहाँ तक गई हमारी काउंटिंग? 120 तक। तो इट मीन्स एक एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। 120 डिग्री इस तरह से राइट करोगे। 120 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स ये 90 डिग्री से बड़ा है और 90 से 180 के बीच के सभी एंगल कैसे होंगे? जो बड़े एंगल होंगे वो कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? इसकी टाइप ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ कम टू पार्ट डी। यहाँ पर हम एंगल को मेज़र करेंगे। जिस शेप में एंगल दिया हुआ है उसी शेप में ही हम प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों आर्म्स के एंड पॉइंट पर प्लेस करेंगे और एंगल की आर्म्स पर प्रोटेक्टर की 0 वाली लाइन को प्लेस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इधर एंगल की आर्म है 0 आ रही है जहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40। अब आप देखोगे 40 और 50 के सेंटर में है एंगल की दूसरी आर्म, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो हम यहाँ पर एंगल का मेज़र राइट करेंगे 45 डिग्री और यहाँ पे एंगल की टाइप राइट करेंगे। 45 डिग्री कैसा एंगल है? 90 से छोटा है, तो इट मीन्स ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल। नाउ कम टू पार्ट ई। अब यहाँ देखेंगे आप एल शेप में एंगल बना हुआ है और जब जिस एंगल के आगे जो मैं आर्क लगाती हूँ इस तरह टाइप से, अगर वो इस तरह से है तो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो ये कैसा एंगल है? 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? एंगल की टाइप राइट एंगल। नाउ एफ, जी एंड एच पार्ट में आप देखोगे ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है तो यहाँ देखिए दोनों रेज जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस वन इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज। तो ये कौन से कितने डिग्री का एंगल है? ये 180 डिग्री का एंगल है और इससे हम क्या लिखेंगे? इसका नेम क्या है? स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। अब जो बीच में से हमने F और G पार्ट स्किप कर दिए थे, इसमें से एक पार्ट मैं आपको कराऊंगी, एक पार्ट आपने खुद से करना है। वी विल डू पार्ट F पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिस वन इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस टू रेज, सो वी प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट दिस पॉइंट। प्रोटेक्टर के सेंटर को यहाँ प्लेस करेंगे और प्रोटेक्टर की जीरो वाली लाइन एंगल की आर्म पर आनी चाहिए, कवर करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि एंगल जो है सेकंड रे हमारी जो है वो किधर है। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे। वी विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ बैलेंस सही नहीं बन रहा। आप देखेंगे कि जो सेकंड रे है ये हमारी यहाँ आर्म आ रही है, ये 120 और 60 पर है। जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल आएगा। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इसका मेज़र 120 डिग्री और क्या लिखेंगे, 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका जो पार्ट G है ये आपने खुद से करना है। और नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द एंगल्स एज पर देयर टाइप्स। एंगल की टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने एंगल्स को ड्रॉ करना है। ए पार्ट इज एंगल XYZ। एंगल XYZ ड्रॉ करना है और उसकी टाइप क्या है, राइट एंगल, यानी कि हमको L शेप में एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि XYZ इज़ द नेम ऑफ द एंगल। सो हेयर Y जो सेंटर में है, Y इज़ द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तो इसको हम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने स्केल की हेल्प से एंगल्स को ड्रॉ करना है। पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लोगे और इस तरह से हम एंगल XYZ ड्रॉ कर देंगे। और ये कैसा एंगल है, राइट एंगल, X, Y and Z। नेक्स्ट पार्ट B इज एंगल PQR एज अक्यूट एंगल हमको ड्रॉ करना है। तो फर्स्टली वी टेक अ स्केल। स्केल की हेल्प से हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये अक्यूट एंगल है तो इस एंगल की शेप किस टाइप से होगी, इस तरह से नीचे वाली रे पर झुकी हुई होगी। क्लियर, दिस वन इज द अक्यूट एंगल। आपने एंगल को मेज़र नहीं करना है। यहाँ पर किसी भी शेप, किसी भी डिग्री का आप एंगल यहाँ बना सकते हो। एंगल को मेज़र नहीं करना। PQR इज अ अक्यूट एंगल। नेक्स्ट पार्ट C, एंगल MNP स्ट्रेट एंगल हमको ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन मीन्स 2 रेज लेंगे और दोनों का एंड पॉइंट जो है वो सेम होगा, कॉमन एंड पॉइंट होगा। हियर 2 रेज आर NP and NM and their common end point is N. So here is a straight angle of 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करेंगे। Now next part D is where we have to draw angle ABC obtuse angle। तो हम obtuse एंगल की शेप में उसको एंगल को ड्रॉ करेंगे। एंगल को मेज़र नहीं करना, बस हमने जस्ट शेप देनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेम हमको एंगल का यहाँ दिया हुआ है, गिवन नेम है जो, वही नेम हमने यहाँ पर एंगल को देना है। सो हेयर एंगल ABC इज़ द obtuse एंगल। नेक्स्ट जो E पार्ट है वहाँ पर आपको DEF राइट एंगल ड्रॉ करना है। यह क्वेश्चन आप खुद से करोगे। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने वर्कशीट 4 कंप्लीट करनी है, जिसका क्वेश्चन 1 आप बुक में करोगे, एंगल्स को मेज़र करोगे, देन यू विल राइट द टाइप ऑफ द एंगल। एंड क्वेश्चन 2 आपने नोटबुक पे करना है। यहाँ पर एंगल की शेप इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो दिस इज़ योर होमवर्क, कंप्लीट योर वर्कशीट 4। ओके बेटा, थैंक यू।